बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम इसी चैप्टर 18 के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने लगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं जी 18.1 न्यूमेरिकल की। द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज 100 माइक्रो एम्पेयर। ट्रांजिस्टर की बेस पे फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू दी गई है 100 माइक्रो एम्पेयर। Find its collector current IC, its emitter current IE and the ratio IC over IE। तीन चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। If the value of current gain बीटा is equal to 100 और हमें बीटा गेन की वैल्यू भी दी गई है 100। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। स्टेटमेंट को देखते हुए सबसे पहले आपने गिवन डाटा मेंशन करना है। तो बाय गिवन डाटा बेस करंट IB is equal to 100 माइक्रो एम्पेयर। माइक्रो की जगह आप लिखेंगे 10 raised to power -6 और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10 raised to power -4 एम्पेयर आएगा। करंट गेन बीटा इज इक्वल टू 100। फाइंड आपने क्या करना है जी IC IE और रेशियो IC ओवर IE की। तो अगर हमें गेन की वैल्यू दी गई है तो हम रिलेशन जानते हैं IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो यहाँ से हमें कलेक्टर करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट क्या जानते हैं IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो डियर स्टूडेंट्स, बीटा की वैल्यू दी गई है 100 और IB दिया गया है 10 raised to power -4। तो ये आपके पास आंसर आएगा 0.01 एम्पेयर। ये आपके पास कलेक्टर करंट आ गया। अगर आप बुक वाला आंसर चाहते हैं तो यहाँ पे मिली लेके आए। तो IC इज इक्वल टू 0.01। अब मिली ख़त्म करना हो तो 10 raised to power -3 से मल्टीप्लाई और अगर लेके आना हो तो डिवाइड करेंगे, ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 10 raised to power 3 मिली एम्पेयर। तो इसको सॉल्व करें तो ये क्या आता है 10 मिली एम्पेयर आता है। ये आपके पास कलेक्टर करंट का आंसर आ गया। उसके बाद हमें चाहिए एमीटर करंट। तो डियर स्टूडेंट्स, एमीटर करंट के लिए आप ये वाली इक्वेशन जानते हैं, पढ़ के बैठे हैं। IE इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो दोनों को ऐड कर दें। बेस करंट की वैल्यू कितनी है जी 10 raised to power -4 प्लस इनटू कलेक्टर करंट की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है। तो अगर आप ये एम्पेयर वाली लिख रहे हैं तो यहाँ से भी एम्पेयर वाली 0.01, चाहे तो आप मिली वाली भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा और फिर उस आंसर में आप मिली को लेके आएंगे तो आपके पास मिली में आंसर आ जाएगा। एमीटर करंट की वैल्यू आ जाएगी 10.1 मिली एम्पेयर। चाहे आप मिली में लिखें, चाहे आप इन दोनों को ऐड करके आंसर लिख दें, ठीक है जी, आपकी मर्जी है। लास्ट में हमें चाहिए रेशो चाहिए जी IC ओवर IE की। तो डियर स्टूडेंट्स, IC आपने कैलकुलेट किया 0.01 मल्टीप्लाई 10 raised to power 3 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय यहाँ पे IE की वैल्यू क्या है 10.1 मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास आंसर आता है जी 0.99। रेशियो है तो रेशियो का यूनिट नहीं होगा। उसके बाद है जी 18.2 न्यूमेरिकल। तो 18.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है फिगर 18.2, ये वाली डायग्राम आपकी बुक में बनाई गई है और क्वेश्चन भी जब ये आएगा तो डायग्राम वो आपको यहाँ पे बना के देंगे, क्वेश्चन में ही डायग्राम होगी। शोज अ ट्रांजिस्टर विच ऑपरेट अ रिले एज द स्विच S इज क्लोज्ड। कहता है जब स्विच S क्लोज्ड होगा उस टाइम ट्रांजिस्टर क्या करेगा, इस रिले को ऑपरेट करवाएगा। ठीक। द रिले इज एनर्जाइज्ड बाय अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये कौन सा करंट है 10 मिली एम्पेयर। देखें रिले किसके साथ कनेक्ट है, कलेक्टर के साथ। ये आपके पास क्या है एमीटर, ये क्या है कलेक्टर और ये क्या है बेस। तो कलेक्टर के साथ रिले कनेक्ट है तो यहाँ से पास होने वाला करंट भी कौन सा होगा, कलेक्टर करंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे करंट IC की वैल्यू दी गई है 10 मिली एम्पेयर।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर बी विच विल जस्ट मेक द रिले ऑपरेट। जब ये रिले ऑपरेट कर रहा होगा उस टाइम सिर्फ आपने बताना है कि इस आर बी की वैल्यू उस टाइम क्या होगी। जब ये ऑपरेट करेगा उस टाइम इस आर बी की वैल्यू क्या होगी, याद रखिएगा। द करंट गेन बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 200। आपको करंट गेन की वैल्यू 200 दी गई है। When the transistor conducts its VBE can be assumed to be 0.6 वोल्ट। VBE का मतलब बेस एमीटर पे, यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल है वो कितना है 0.6 वोल्ट। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 18.2 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। अब इस डायग्राम को देख के आपने घबराना नहीं है, बल्कि ये डायग्राम आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखें, हम जब भी ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो सर्किट्स या लूप्स बनते हैं, एक इनपुट सर्किट और दूसरा आउटपुट सर्किट। इनपुट सर्किट को हमने कहा जी हमेशा इसको हम फॉरवर्ड बाइस्ड मोड पे रखते हैं और कलेक्टर वाले पे, या आउटपुट सर्किट को हम रिवर्स बाइस्ड मोड पे रखते हैं। तो यहाँ पे भी वही काम है, सिर्फ उसी डायग्राम को यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म में ड्रा किया गया है। तो देखें, बेस एमीटर ये आर बी, इसका मतलब रेजिस्टेंस बेस पे कनेक्ट है और पीछे आपके पास पोटेंशियल कितना है 9 वोल्ट VCC। तो ये सारा सर्किट क्या है फॉरवर्ड बाइस्ड मोड पे इनपुट सर्किट। और यहाँ पे देखें कलेक्टर के साथ रिले कनेक्ट है, तो ये सारी साइड क्या होगी रिवर्स बाइस्ड मोड पे होगी। तो ये आउटपुट सर्किट है और ये सारा इनपुट सर्किट है। ठीक है, तो वही डायग्राम है जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आप डिस्कस करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ड्रा किया गया है। अब डियर स्टूडेंट्स बाय गिवन डाटा मेंशन करते हैं जी कलेक्टर करंट की वैल्यू दी गई है 10 × 10⁻³ एम्पेयर, बीटा 200 और VBE बेस एमीटर पे पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है 0.6 वोल्ट। आपसे कहता है RB की वैल्यू कैलकुलेट करें कब, जब रिले ऑपरेट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो इनपुट सर्किट है हमारे पास, यानी कि ये वाला यहाँ तक, ये वाला, और यहाँ से एमीटर ग्राउंड है ना, तो इसका मतलब ये जो इनपुट सर्किट है इसमें से मुझे RB की वैल्यू चाहिए। तो अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे KVL रूल अप्लाई करूँगा। तो अकॉर्डिंग टू KVL यहाँ पे देखें VCC से स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो VCC लिखें जी, फिर VCC इज इक्वल टू, आगे रेजिस्टेंस है पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ वो क्या होगा पोटेंशियल VB इज इक्वल टू IB/RB। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ IB × RB। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बेस एमीटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा और वो क्या होगा प्लस VBE होगा। ठीक है जी, डायरेक्ट हमने इक्वेशन लिख दी। अब हमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ से चाहिए RB, तो VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय ये IB इधर आके डिवाइड हो जाएगा ना, IB इज इक्वल टू RB। लो जी, हमने RB को अलग कर लिया, ये उसका फार्मूला बन गया। अब इस इक्वेशन A में देखें हमारे पास VCC है, VBE है और IB की वैल्यू नहीं है। तो पहले आप डियर स्टूडेंट्स IB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो IB अगर हमें चाहिए तो IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB, तो IB इज इक्वल टू IC ओवर बीटा। तो डियर स्टूडेंट्स IC की वैल्यू हमें दी गई है 10 × 10⁻³ डिवाइड बाय बीटा कितना दिया गया जी 200। तो इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो आपके पास बेस करंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी 5 × 10⁻⁵। अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें। VCC कितना दिया गया है, VCC है जी 9 वोल्ट, माइनस VB कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू RB। डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, आपके पास रेजिस्टेंस जो आएगी बेस रेजिस्टेंस ये आएगी 168 किलो ओहम। किलो में जब आप यूज़ करेंगे तब आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर कुछ और आएगा, लेकिन हम यहाँ पे किलो की बात कर रहे हैं तो किलो आप लेकर आएंगे। ठीक है, तब आपके पास उस वैल्यू में जब किलो लेकर आएंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये आ गई जी RB की वैल्यू, उस टाइम ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 168 किलो ओम। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जी 18.3 न्यूमेरिकल। तो 18.3 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, कहता है इन सर्किट 18.3, इसमें भी डायग्राम दी गई है।
तो ज़्यादातर बोर्ड के अंदर डायग्राम वाले न्यूमेरिकल आते नहीं हैं, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं, तो इसीलिए आपने लाजमी ये न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, ये नहीं कहना कि भाई डायग्राम वाले हैं तो ये तो आते नहीं हैं, तो इसलिए हम भी छोड़ देना, आपने ज़रूर करने हैं, कोई पता नहीं है। ठीक है ना, बुक आपने पूरी पढ़नी होती है। तो सर्किट डायग्राम बनी होगी इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के साथ। वो कहता है इन सर्किट 18.3 देयर इज नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द बेस एंड एमीटर। बेस और एमीटर के बिटवीन पोटेंशियल क्या होगा? VBE, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा? VBE। तो वो कहता है नियरली इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। इसको नेग्लिजिबल कह रहा है। वेयर बीटा इज 100 कैलकुलेट बेस करंट, कलेक्टर करंट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द RC एंड VCE। 4 चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है, बहुत ही आसान है। तो गिवन डाटा में मेंशन करें जी, VCC इज इक्वल टू 9 वोल्ट, VCC 9 वोल्ट दिया गया है। VBE की वैल्यू, क्योंकि उसने निग्लिजिबल कहा है तो नियरली इक्वल टू वैल्यू इसकी क्या होगी? 0। RC की वैल्यू दी गई है, RC इज इक्वल टू 1 किलो ओम डायग्राम में। बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है 800 किलो ओम। किलो आप ख़त्म कर दें, वैल्यूज यहाँ पे खुद लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000 ओम, और इसको भी आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी, बीटा गेन आपको दिया गया, बीटा की वैल्यू 100। टू फाइंड बेस करंट, कलेक्टर करंट, VC, यानी कि VC आपका मतलब क्या है कि RC के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप है VC, वो आपने फाइंड आउट करना है। और VCE आउटपुट पे जो पोटेंशियल है, VCE आउटपुट है ना, ये भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहीं से आप तरतीब स्टार्ट करेंगे। तो देखें, यहाँ से KVL अप्लाई करते हुए इनपुट सर्किट और दूसरा आउटपुट सर्किट, इसमें भी आपके पास 2 ही सर्किट्स बन रहे हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट को फॉरवर्ड बायस मोड पे रखा गया और रिवर्स आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस मोड पे रखा गया, लेकिन ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको ओपन करना चाहें तो बना सकते हैं। इस चीज़ को सारी को इधर लिख दें और इस वाली चीज़ को यहाँ पे ग्राउंड कर दें, तो 2 सर्किट बन जाएंगे। यहाँ पे भी 2 ही बने हुए हैं, बार बार कह रहा हूँ। तो अब यहाँ से चलना स्टार्ट करें जी। VCC इज इक्वल टू, आगे रेजिस्टेंस है RB, तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप क्या होगा? IB इनटू RB प्लस, आगे क्या है? बेस और एमीटर, यहाँ पे भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, तो वो क्या बन जाएगा? VBE। लो जी, डायरेक्ट कर दिया। अब हमें चाहिए यहाँ से IB, ये चाहिए, तो VCC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB तरह के डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे IB बच जाएगा। बात समझ नहीं आई? VCC अपनी जगह पे, VB तरह के माइनस हो जाएगा, RB तरह के डिवाइड हो जाएगा, IB आपको मिल जाएगा। अब VCC की वैल्यू क्या है? 9 माइनस VBE की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय RB। RB कितना है जी? 800 मल्टीप्लाई 10⁻³ इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 11.25 माइक्रो एम्पेयर। लो जी, ये आपके पास बेस करंट आ गया। उसके बाद आपको चाहिए कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट को फाइंड आउट करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, अभी आप रिलेशन पढ़ चुके हैं कि IC इज इक्वल टू बीटा इंटू IB। तो IC इज इक्वल टू बीटा कितना है? 100 और मल्टीप्लाई बेस करंट कितना दिया गया है? अभी हमने कैलकुलेट किया है 11.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व कर लें, आपके पास कलेक्टर करंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए जी VC। अब देखें, VC हमें मिलेगा RC के अक्रॉस, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ अगर RC के अक्रॉस आपको VC मिलेगा तो फिर क्या बनता है? VC इज इक्वल टू ICRC। अब डियर स्टूडेंट्स गौर करें ज़रा, IC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ से, RC और RC की वैल्यू ये दे रखी है 1000 ओहम। मल्टीप्लाई करें, आपके पास VC का आंसर आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए नंबर 4 पे VCE, आउटपुट सर्किट के। आउटपुट सर्किट पे आपको वोल्टेज चाहिए, तो ये आउटपुट ही है। तो जिस तरह आप इनपुट के इक्वेशन लिखते हैं इनपुट सर्किट में अकॉर्डिंग टू KVL, तो इसी तरह आउटपुट सर्किट में भी हम अकॉर्डिंग टू KVL इक्वेशन लिखना जानते हैं। प्रीवियस सर्किट्स के अंदर हम यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो वो क्या बनेगी? VCC इज इक्वल टू
हाँ जी, रेजिस्टेंस कौन सी है, सी वाली, तो आई सी आर सी, इसी को देख लेना, ये बेस है, यहाँ पे क्या होगा कलेक्टर क्योंकि आउटपुट सर्किट है, प्लस यहाँ पे वी बी ई है, यहाँ पे क्या होगा वी सी ई। ये आपके पास इक्वेशन आ गई आउटपुट पे। अब हमें चाहिए वी सी ई, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें, वी सी ई इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी। डियर स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट करें, आंसर आ जाएगा। वी सी सी भी दिया हुआ है 9 वोल्ट, आई सी की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे, और आर सी की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है। तो आप इसको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 18.3 न्यूमेरिकल। तो अब हम देखते हैं 18.4 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूमेरिकल है 18.4। तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट शो इन फिगर। हमें इस न्यूमेरिकल में डायग्राम दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पे दो रेजिस्टेंसेस यूज़ की गई है, 10 किलो ओम और 4 किलो ओम की। साथ में पोटेंशियल बताया गया है +5 वोल्ट और माइनस का 2 वोल्ट। इसी के साथ साथ आउटपुट और इनपुट के इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल के बीच में भी एक रेजिस्टेंस यूज़ की गई है और उसकी वैल्यू दी गई है 20 किलो ओम। और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्राउंड कर दिया गया है। तो ये सर्किट डायग्राम है और हमें चाहिए आउटपुट वोल्टेज। तो गिवन डाटा मेंशन करने से पहले अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा आसान करें, मतलब इन रेजिस्टेंसेस को हम नाम दे दें, तो हमारे लिए गिवन डाटा मेंशन करना आसान हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम की, तो इसे हम नाम दे देते हैं R1 का। इसी तरह इसको आप नाम दे दें R2 का, और इसे आप नाम दे दें R3 या फिर फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखें गिवन डाटा मेंशन करते हैं बाय गिवन डाटा। R1 की वैल्यू दी गई है 10 × 10⁻³ क्योंकि किलो है ना। R2 की वैल्यू 4 × 10⁻³ और R3 की वैल्यू 20 × 10⁻³ ओम। हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, आउटपुट। तो आउटपुट वोल्टेज आपने कैलकुलेट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम KCL रूल अप्लाई करेंगे और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें सबसे पहले रेजिस्टेंस R1 के थ्रू जो करंट गुजरेगा वो क्या होगा I1, और R2 के थ्रू जो करंट गुजरेगा वो क्या होगा I2। अब ये I1 आया इस पॉइंट पे और ये I2 पहुंचा इस पॉइंट पे, दोनों यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइंड होंगे। ठीक है, यहाँ पे दोनों करंट कंबाइन होंगे और इस पॉइंट के बीच में कोई कंपोनेंट यूज नहीं किया गया, तो इसका मतलब जो करंट की वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू यहाँ पे होगी। अब वो कंबाइंड करंट यहाँ से पास करेगा रेजिस्टेंस R3 के क्रॉस, तो यहाँ से करंट क्या गुजरेगा जी I3। ठीक, और इस तरह से वो आउटपुट पे पहुँचेगा, फ्लो करेगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे KCL के अकॉर्डिंग देखें अगर, तो ये वो पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट को नाम देते हैं पॉइंट A का, कि इसकी तरफ आने वाले करंट का सम बराबर होगा इससे दूर जाने वाले करंट के सम के। तो अब देखें इस पॉइंट A की तरफ कितने करंट आ रहे हैं, I1 और I2 इकट्ठे हो रहे हैं, इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। तो हम लिख देते हैं जी KCL के अकॉर्डिंग, ये चीज़ें आपको समझाई हुई हैं, I1 + I2 इज इक्वल टू, अब इस पॉइंट से दूर कौन सा करंट जा रहा है, सिर्फ I3, तो ये आ जाएगा I3। लो जी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू KCL। अब डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए I1, तो I1 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। I होगा जी V/R। तो आ जाए इस रेजिस्टेंस की तरफ, तो V/R, तो अब V के लिए 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है ना, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। बात को ज़रा समझ लें। और यहाँ पे हमने वर्चुअली ग्राउंड किया था ना, नेगेटिव से कनेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव तो ग्राउंड है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा 0 वोल्ट। तवज्जो, तो अगर ये 0 है तो नेगेटिव भी 0 होने की कोशिश करेगा अकॉर्डिंग टू, हाँ जी, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो ये वाला पोटेंशियल भी इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, V नेगेटिव भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 0 है तो इस पॉइंट का क्या होगा, वो भी 0। अच्छा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई यहाँ पे डिवाइस कंपोनेंट यूज नहीं किया गया, ना रेजिस्टर है ना कोई कैपेसिटर है, कुछ भी नहीं है। तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 0, वर्चुअली ग्राउंड है ना ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ पे क्या है 0, इधर भी क्या होगा 0।
इधर अगर 0 है तो फिर इधर क्या होगा, इधर भी 0 होगा। ठीक, अब देखें रेजिस्टेंस R के अक्रॉस 2 पॉइंट्स मिल गए, एक ये वाला एक ये वाला, तो हमें V चाहिए ना, तो इसका मतलब पहले क्या आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस फार्मूले वाला और आगे क्या है 0, तो ये आ गया 0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस क्या है R1, तो ये आ गया R1, बल्कि आप डायरेक्ट वैल्यू लिख दें। R1 की वैल्यू क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 प्लस, अब आ जाइए I2 की बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स I2 के लिए देखें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। अब ये कनेक्शन देखें, यहाँ पे क्या है पोटेंशियल 0, यहाँ पे क्या है 0, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई कंपोनेंट यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी क्या होगा 0 होगा। तो ये आ गया आपके पास माइनस का 2 माइनस 0 डिवाइड बाई R2 की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू, आ गया जी I3। अब I3 ये रहा, आउटपुट वोल्टेज है इस पॉइंट पे क्या होगी V0, ऐसी है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा V0, और ये वाला पॉइंट क्या है 0, तो इधर भी क्या होगा 0। तो ये आ गया जी 0 माइनस V0 डिवाइड बाय आपके पास रेजिस्टेंस क्या है R3, और R3 की वैल्यू क्या है 20 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। अब एक चीज़ याद रखें, अगर आप कोई की बुक देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा V0 माइनस 0, यानी कि V0 को पहले लिखा होगा, इसको बाद में लिखा होगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको लेक्चर में ये बात बताई थी, चाहे आप ये वाली डायरेक्शन लें चाहे आप ये वाली डायरेक्शन लें, क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल की वैल्यू हाई है ना, तो हाई टू लो ले या लो टू हाई ले, आपके पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, 5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3, तो ये आपके पास आंसर आता है 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस का 3, और प्लस इधर देखें तो ये क्या आता है आपके पास 2 टू द 4, तो 0.5, तो माइनस का 0.5, और ये 10 रेज टू पावर ऊपर चला जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस का V0 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। अब डियर स्टूडेंट्स हमें चाहिए इस V0 की वैल्यू, ये वाली, तो ये देखें 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 3 और माइनस का 0.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, ये इससे कैंसिल, रिजल्ट क्या आ गया 0, तो माइनस का V0 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। अब जो मर्जी करते हैं आप, V0 की वैल्यू क्या आ गई, हर चीज़ इधर आके 0 हो जाएगी, तो V0 आपके पास क्या आ गया 0। तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज क्या आ रही है जी 0 आ रही है। अब देखते हैं 18.5 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, कहता है कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शो इन फिगर। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की डायग्राम आपको दिखाई गई है, टॉपिक आप बड़ी डिटेल में ये पढ़ चुके हैं। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड किया गया और नॉन इन्वर्टिंग पे आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। रेजिस्टेंस जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 40 किलो ओम दी गई है, और इनपुट रेजिस्टेंस जो आपके पास है वो कितनी है 10 किलो ओम। आपसे कहते हैं जी आप गेन फाइंड आउट करें, तो बाय गिवन डाटा मेंशन करते हैं। अपनी आसानी के लिए इस रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं R1 का, और यहाँ पे हम R2 का नाम ले लेते हैं। तो R1 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 और R2 की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 ओम। किलो है ना, किलो का मतलब 10 रेज टू पावर 3। हमने फाइंड आउट क्या करनी है गेन। तो नॉन इन्वर्टिंग के केस में आपके पास गेन क्या आई थी, गेन आई थी जी हमारे पास 1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1। तो डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस R2 है जी 40 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई R1 कितने हैं 10 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 3। ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, तो ये आपके पास गेन क्या आ गई 1 प्लस 4, तो ये आ गया 5। लो जी गेन आ गई आपके पास 5। लास्ट न्यूमेरिकल है जी 18.6। तो इसकी स्टेटमेंट देखिएगा, कहता है कैलकुलेट द गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इन विच द कलेक्टर रेजिस्टेंस RC इज इक्वल टू 5 किलो ओम। तो साथ में गिवन डाटा मेंशन करते जाए। RC दी गई है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3 ओम। द इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड एमीटर, इस पे गौर कीजिएगा, बेस एंड एमीटर इनपुट रेजिस्टेंस। तो इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब RIE है, RIE इनपुट रेजिस्टेंस,
ठीक है, बेस और एमीटर पे। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर के टॉपिक में ये बात आपको पढ़ा चुके हैं। तो इनपुट पे जो रेजिस्टेंस है बेस और एमीटर के बीच में वो क्या है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओम, ये भी दी गई है। उसके बाद आपको बीटा, वैल्यू ऑफ इट्स बीटा इज इक्वल टू 100, बीटा इज इक्वल टू 100, गेन भी दी गई है। आपसे कहता है जी आप गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, सॉरी ऑपरेशनल नहीं गेन ऑफ द एम्पलीफायर आपने फाइंड आउट करना है। तो गेन ऑफ द एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर अगर आपको याद हो तो फिर डियर स्टूडेंट्स उसमें जो गेन हमारे पास आई थी वो क्या थी, गेन इज इक्वल टू वो था जी माइनस बीटा और आर सी था, हाँ आर सी डिवाइड बाय आर आई ई, ये फार्मूला था। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में, डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय डेल्टा वी इन माइनस का बीटा आर सी डिवाइड बाय आर आई। तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। माइनस बीटा कितना है 100 और आर सी कितना है जी, आर सी है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय आर आई ई की वैल्यू क्या है 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³। इसको डियर स्टूडेंट्स आप सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आता है 200। लो जी ये आपके पास क्या आ गई, गेन आ गई एम्पलीफायर की। तो अब डियर स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि इससे नेक्स्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो यही आज की हमारे पास डिस्कशन थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।